अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही दिया है, तो आज मैं नया ब्लॉग नई वीडियो के साथ आपके साथ लेकर आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि बेवकूफ़ औरतें कौन होती हैं और कैसी होती है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी वुमेंस के लिए, हाउस वाइफ्स हो, अनमेरिड हो, मैरिड गर्ल्स हो, मैरिड लड़कियां हो या अनमेरिड गर्ल्स हो, वर्किंग वुमेन हो, ये सब हर उस औरत के लिए है जो अपने आप। तो जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं उनमें सबसे पहला एक जो आदत होती है, उनमें घमंड कूट कूट कर भरा होता है, एरोगेंट। देखिए, आपको अगर अपनी खूबसूरती पे घमंड है, अपने टैलेंट पे घमंड है, या आप में कुछ अच्छा है उस पर घमंड है, एरोगेंट है, एटीट्यूड में रहती हैं आप, तो आपकी ये समझदारी वाली बात नहीं है। बल्कि समझदार औरत वो होती है जिसमें सारी खूबियाँ हों, लेकिन फिर भी वो दूसरों को नीचा ना दिखाए। और बहुत सी बेवकूफ़ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने घमंड में इतनी चोर रहती हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अगर आप में ये आदत है तो आज अभी से इस आदत को छोड़ दीजिए। देखिए, एटीट्यूड दिखाइए लेकिन घमंड नहीं। घमंड और तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जो हमें आसमान से लाकर ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो और अल्लाह ताला को भी घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप में घमंड है या तकब्बुर है तो आप कभी भी बुलंदियों नहीं छू सकती, ना किसी के दिल में जगह बना सकती है, क्योंकि किसी भी घमंड इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है। बस दिखावे के लिए तो आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ना जाने क्या क्या बोलते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप में ये वाली खूबी है तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए। इसको खूबी कहें या खामी कहें, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरी बात होती है, वो बात है अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे समझदार समझना। अब देखिए, हम इंसान हैं और गलतियाँ तो हमसे होती हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये आपको सभी को पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी से कोई चीज़ आती है और किसी में को कुछ नहीं आता। लेकिन बहुत सी जो ख़वातीन होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो बस अपने आप को अच्छा समझती हैं। उनसे चाहे कुछ आए या ना आए, दूसरे को अपने सामने बिल्कुल नीचा समझती है। दूसरों से सलाह लेना भी उन्हें पसंद नहीं आता। देखिए, एक समझदार औरत, स्मार्ट औरत वो होती है जो उसे आता भले सब कुछ हो, लेकिन कहीं कई मौक़ों पर हमें सबको ही ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने की। और देखिए, सीखने की जो स्किल्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम कभी भी किसी भी एज में कोई से भी मौके पर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप सामने वाले से कोई अच्छी बात सीख रहे हैं तो उसे सीखने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को बड़ा समझेंगे, अपने आप को ये समझेंगे कि मेरे से तो सब आता है, देखिए वो औंधे मुँह गिरता है। ये वाली बात याद रखिएगा। कभी-कभी हम जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमसे सब आता है, हम किसी के भरोसे नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं न कहीं कदम-कदम पर आप सबको और मुझे भी, हम सबको एक ना एक की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको खुद पता है। लेकिन अगर आपको इस दुनिया में रहना है, स्मार्ट बनना है और इस बेवकूफ़ी वाली आदत को आपको अभी से छोड़ देना है। अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे समझदार, इंटेलिजेंट समझना छोड़ दीजिए। आप में है, खूबियाँ हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, स्मार्ट भी हैं, लेकिन प्लीज़ दो लोगों के सामने अपने गुण मत गाइए। क्योंकि हमारी जब हम लोगों के सामने अपने मुँह से तारीफ़ करते हैं तो लोग उस पर हमारे हँसते हैं, उस तारीफ़ पर। लेकिन तारीफ़ वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। तो अगर आप में भी ये वाली बात है कि अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं तो प्लीज़ जी, इस आदत को अभी से अपनी छोड़ दीजिए। अब जो 4th पॉइंट है इसी से रिलेटेड है कि अपनी तारीफ़ करना। अब देखिए, हम ख़वातीन ऐसी होती है, बहुत सी बड़बोली होती हैं जो बहुत बड़ा-बड़ा वर्ड्स बोलती है, अपनी तारीफ़ करती रहती है। मैं ये काम कर दूँगी, मैं ये काम कर दूँगी, मुझसे ये सब आता है, मैं ये सब कर लूँगी। देखिए, तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता। तारीफ़ वो होती है जो पीठ पीछे की जाती है। और प्लीज़ अपनी ज़बान से कुछ मत कहिए। आपको अगर अपनी तारीफ़ करानी है, आप में कुछ टैलेंट है, तो आप अपनी ज़बान से कुछ मत कहिए, बल्कि अपने काम से लोगों को दिखाइए। तारीफ़ जब होती है जब लोग आपकी इज़्ज़त करें,
आपकी तारीफ़ करें, आपके मुँह पर कुछ ना कहें, लेकिन पीठ पीछे अगर आपकी तारीफ़ हो रही है तो आप सबसे सक्सेसफुल औरत हैं। लेकिन अगर पीठ पीछे आपकी बुराई हो रही है तो आप सबसे बेवकूफ़ औरत है। तो अपने आप की तारीफ़ करना छोड़ दीजिए। तारीफ़ मुँह से नहीं होती बल्कि खुद ब खुद लोग करते हैं। तो अपने काम को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग बढ़ चढ़कर आपकी तारीफ़ करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हम बार-बार एक ही गलती को दोहराते हैं। अब वो कैसे कि मान लिया कि सामने वाला इंसान हमारे साथ कैसा बिहेव करता है और हम बार-बार उसके हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। पता है ये बंदा किसी की इज़्ज़त नहीं रखता, रिस्पेक्ट नहीं करता और पीठ पीछे छुरा घोंपना इसका काम है। फिर भी आप उस पर यकीन कर रहे हो जब आपने देख लिया कि मुझे यहाँ पर मैं जिसमें हाथ डाल रहा हूँ वो काम मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम अगली बार उसी में ही हाथ डाल देते हैं। मान लिया हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं और हमें उसमें घाटा हो गया है। जब हमें 1 बार पता चल गया, 2 बार पता चल गया, 3 बार पता चल गया, लेकिन जब हम बार-बार उसमें हाथ डाल रहे हैं, बताइए हमारी बेवकूफ़ी है। जब आपको हिंट्स मिल कर चुका है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो बार-बार उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लोगों के ऊपर है, जब आपको पता है एक आदमी ने आपका भरोसा बार-बार आपका तोड़ रहा है, तो उस बंदे को बार-बार यकीन मत करिए, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ये ही आपकी समझदारी का सबूत है। लेकिन जब आप बार-बार वहीं पर हाथ डालेंगी, वही काम बार-बार दोहराती रहेंगी, वही गलती बार-बार करती रहेंगी, तो आप बेवकूफ़ औरत की ही कहलाएँगी। और जब आपको पता है कि सामने गड्ढा है और आप जानबूझकर वहीं पे जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप गड्ढे में ही गिरेंगी, कोई आपको सँभालेगा तो नहीं। इसी तरीके से आप बार-बार गलती दोहराती हैं, तो इस गलती को दोहराना बंद करें और इस बेवकूफ़ी को भी बंद कर दें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा लाइक दैट। आप काम पे काम करती जा रही हैं। आप घर में हैं या मायके में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हम ससुराल में ही होते हैं, तो ससुराल में हम काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अच्छा बनने के चक्कर में किसी को ना ही नहीं कहते, तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो सामने वाला आपको नौकर ही समझेगा। आप अपनी एक बाउंड्री सेट करिए, आपको कब कितना काम करना है और एक अपनी लाइफ में ये बात कर लीजिए, नो कहना सीखिए। जो आपको काम पसंद नहीं है उसको नो कह दीजिए कि मुझे ये नहीं आता, ये आप खुद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवा सकते तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता। आप खुद अपनी इज़्ज़त करिए तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले प्योरिटी में रखिए, सबसे आगे रखिए, तभी आप सक्सेस और कामयाब हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेवकूफ़ औरत की सबसे बड़ी गलती जो अक्सर ही सब में होती है, वो है कि बिना माँगे सलाह देना। जब आप किसी फैमिली में रहते हैं या किसी फ्रेंड सर्कल में हैं, ऑफ़िस में हैं या कलीग हैं, कुछ भी हैं, जब आपसे मशवरा लिया जाए, सलाह ली जाए, तब आप अपनी सलाह दीजिए, ना कि किसी के बीच में घुस जाना। अक्सर ये हम सब औरतों में, बहुत सी औरतों में ये बात होती है कि उनसे चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमें अपनी टाँग अड़ानी ज़रूरी होती है और यहीं पर हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। आपकी राय बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी राय बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, आपकी राय बहुत कीमती है, तो आप उसे अपने पास संभाल के रखें। जब आपसे पूछा जाए तो अपनी राय दीजिए, वरना ऐसे अपनी राय को बेमोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरत होंगी। तो बिना मांगे किसी को भी सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती है। अब जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मेहनत करिए। देखिए, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं और सफलता हमारे कदम चूमती है तो सभी हमारी इज़्ज़त भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो किसी के दिल में जगह बनानी हो या किसी अपना करियर बनाना हो। अगर हम बिना मेहनत के ऐसे ही डींगे मारते रहेंगे, अपने आप को अच्छा कहते रहेंगे, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। देखिए, मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है, तो आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइए और एक आपको अपनी मेहनत पर यकीन होना चाहिए। एक तो ये होता है कि इसको मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये तो हमारा
भरोसा है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे ये सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका घमंड बोलेगा। तो कभी भी अपनी लाइफ़ में घमंड को इस्तेमाल मत करें, कभी भी अपनी लाइफ़ में घमंड मत करें, बस अपनी मेहनत करिए। आप लगातार मेहनत करेंगे, चाहे आप रिश्ते बनाने में हों, बच्चों को तरबियत करने में हों या घर सँभालने में हों या करियर बनाने में, बस अपने ऊपर यकीन रखिए और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की बेवकूफ़ औरतों की। आप भी देखिएगा कि ये वाली आदत आपके अंदर तो नहीं है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने कोई भी पॉइंट्स लर्न किया है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी मोर वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।